जीवन बहुत स्पीड से आजकल दौड़ रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के पास खड़ा हो सके। ऐसी एक सच्ची कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ दोस्तों कि हमारे कर्मों के फल कैसे हमें मिलते हैं और कैसे हम कर्म करते हैं। मेरा नाम है राजीव, मैं आपका दोस्त, और अब मेरे चैनल आर डी चैंपियन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। एक नगर था, उसमें एक जाना माना व्यापारी रहता था। उसका इतना रुतबा था कि हर कोई उसके नाम से उसे पहचान देता था। उसका एक बेटा था, स्कूल जाता रहा, वो भी स्कूल जाते जाते कुछ टाइम बदला, वो बड़ा हो गया। अपने बाप के साथ काम में, व्यापार में हाथ बटाने लगा। उसके बाप ने सोचा अब इसका विवाह कर देना चाहिए, विवाह योग्य हो गया। उसके बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के कुछ समय बाद समय बदलता तो उस लड़के की कुछ गंदी आदतें उसे टच कर गई। वो नशे की, वो जुए की लत में खो गया। जुए की लत में जब वो खो गया तो उसने अपना धीरे धीरे सारी संपत्ति बेचना शुरू कर दी। और उसके बाद में उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। उसकी बीवी ने भी उसको समझाया, उसकी माँ ने भी समझाया, ले बेटा ऐसा मत कर, तेरे जीवन में बहुत दुखदाई साबित होगी चीज़ें, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे कुछ समय बाद उसके पिताजी बूढ़े हुए, बीमारी से परेशान हो गए और वो चल बसे। अब जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, बेटा अब जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, परिवार का भार, हमारा भार सब तेरे ऊपर है, कारोबार सब तो नहीं संभालना है। लेकिन उसकी आदतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते कुछ समय बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब बसते हैं दोनों मियाँ बीवी। लेकिन उसकी आदतों में तब भी कोई फ़र्क नहीं आया, ना माँ के जाने के बाद ना बाप के जाने के बाद। ऐसे ही वो चलता रहा और धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति, बचा कुचा धन जो था, सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक दिन उसके ससुर आते हैं। उसकी जो बीवी है वो फटे पुराने कपड़ों में बर्तन धुल रही होती है बैठी हुई। उसका बाप लड़की का देखता है अपनी इस बेटी को, तो उसका जो गुलाब सा चेहरा था मुरझाया हुआ दिखता है। और देखकर हताश परेशान होता है कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे कैसा बनाकर भेजा था, बिल्कुल दुल्हन बनाकर फूलों की तरह सजाकर भेजा था, और आज की हालत कांटों जैसी हो गई है। खैर वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है अपने घर। उसके बाद में उस लड़की का जो हस्बैंड है वो आता है घर पे, वही लड़का व्यापारी का, दिखता है घर पे बीवी नहीं है। अड़ोस पड़ोस से पता चलता है कि उसके पिताजी आए थे, उसको लेकर चले गए। अब वो सोचता है मैं ससुराल में किस मुंह से जाऊं। स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ कुछ लेकर चला जाऊं, कुछ अच्छा पहन कर चला जाऊं। फटे पुराने लिबास में घूम रहा था। जैसे कैसे खैर वहाँ पे चला जाता है। अब सोचता है कि वहाँ जाने में थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो भी चली जाएगी, गंवा हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक कपड़े की दुकान देखी। अब कपड़े खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा जेब में था नहीं अगले मालिक के। अब वो सोचता है क्या करूं। शाम का समय हो रहा था, दुकान बंद होने जा रही थी और बंद हो गई टाइम पे धीरे धीरे। उसके बाद में वो उस दुकान के बाहर ही सो गया। अब उसने सोचा कपड़े तो ऐसे ले नहीं सकता, एक काम करता हूँ, सुबह जब दुकान खुलेगी तो यहाँ से कपड़े लेकर जाऊँगा, अपने ससुर जी का नाम लेकर, उनके नाम पर ये मुझे कपड़े दे देंगे और वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको मैं यहाँ पे दे जाऊँगा। वो रात को सो गया दुकान के बाहर ही। दुकान के बाहर जब सोता रहा तो रात को मध्य रात्रि होती है, तो भूख से बेचैन करवटें बदल रहा होता है, नींद नहीं आती। अब वहाँ पे एक आदमी रात को दुकान के अंदर जाता है चोरी छिपे। उसके ठीक तुरंत बाद एक महिला भी अंदर जाती है, स्त्री, और वो उनको देख लेता है। अंदर जाकर जो आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो भी खिड़की से उन्हें देख लेता है झाँककर। वो देखकर हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो स्त्री अंदर गई थी उसको देखकर तो सबसे ज़्यादा दंग हो जाता है। उसको जब देखता है तो वो उसकी बीवी थी। किसी गैर मर्द के साथ में वो दुकान में गई, उसके साथ उसने उनकी बातचीतें सुनी। वो उसकी बीवी ने उससे बोला कि मेरे ससुराल में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे बहुत बड़ा खजाना है। ये बात मुझे मेरी सास ने बताई थी। वहाँ पे जो मकान है उसके चारों कोनों में सोने के घड़े गड़े हुए हैं और वो तुमको निकालने हैं। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये बात सुनकर वही आदमी वहाँ से चला जाता है अपने नगर को, और अपने घर के चारों तरफ के कोनों खोद कर वहाँ से सारा धन उखाड़ लेता है, जो गड़ा हुआ रहता है, और उसको अपने पास रख लेता है। उन घड़ों में, मटकों में कोयला भर के रख देता है। कुछ टाइम बाद वही उस लड़की का जब प्रेमी होता है, उसकी वाइफ का, वो वहाँ पे आता है, देखता है कि मुझे घर चाहिए, मुझे व्यापार शुरू करना है इस नगर के अंदर। वो कहता है ठीक है,
वो सारी संपत्ति अपनी दे देता है और वहाँ से उस घर को खरीद लेता है। और वो व्यापारी का लड़का जो होता है वो वहाँ से सारा कुछ बेचकर उसको वहाँ से दूसरे नगर में चला जाता है, कहीं और अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। उसके बाद में होता क्या है, जब वो आदमी उसका घर खरीद लेता है, वो सारे घर की खुदाई कर देता है, वहाँ से मटके मिलते हैं लेकिन उनमें कोयला भरा होता है। वो हताश परेशान हो जाता है देख करके, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सारा कुछ लुटा दिया और इस घर के लिए, और आज में मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसकी प्रेमिका वहाँ आती है, कहती है तुम्हें कुछ मिला। वो उसके ऊपर गुस्सा आता है कि तूने मुझे यहाँ पर भेज दिया, मैंने जितनी अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई थी सारी यहाँ पर दे दी और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। वो भी उसको धिक्कार देता है, छोड़ देता है। तो वो जो उसका पति होता है दूसरे नगर में जब व्यापार करता रहता है, उसका व्यापार थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। शुरू में थोड़ा कठिनाई हुई तो, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला तो उसका व्यापार वहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो होने लगा और एक अच्छे लेवल पर वो आ जाता है। वहाँ का एक राजा होता है, वो देखता है उसकी तरक्की को देख कर कि हाँ ये आदमी इतनी जल्दी यहाँ पर तरक्की कर गया, अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, चला दिया। उसकी एक बेटी होती है, अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव उसको देता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, तुम्हारी मेहनत मैंने देखी, इतनी जल्दी तुमने यहाँ पर आगे ग्रोथ कर ली। तो स्वीकार कर लेता है। तो उसके बाद उसकी जब शादी हो जाती है, वो अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, अपना बिजनेस चला कर रखता है। तो ठीक है दोस्तों, ये अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। जब वो बुरे कर्म कर रहा था तो उसके पास कोई नहीं था, जब तक अच्छे कर्म कर रहा था उसके पास उसके माँ बाप, बीवी, सब कुछ था, रुपया पैसा, संपत्ति, दौलत सब कुछ था। लेकिन जब सब कुछ चला गया तो सब छोड़ गए। ऐसी यही घटना उसकी बीवी के साथ हुई। जब उसके पास सब कुछ था, उसका पति भी था, उसके सास ससुर सब कुछ थे, घर दौलत सब कुछ था, लेकिन जब उसका पति उसके छोड़कर चला गया तो उसके पास कुछ नहीं रहा। ये सब कर्मों का खेल है। ना वो ऐसा कर्म करती, अगर इस बात को अपने पति को बता देती कि हमारे घर में इतना संपत्ति है, तुम उसको संजो कर रखो, अपना बिजनेस खड़ा करो या चलाओ, तो उस घर में भी रहती, इज्जत बनी रहती। अब कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उसके साथ वही हुआ। सब कर्मों का खेल हुआ। वो ना अपने पति की रही, ना प्रेमिका की रही, अपने प्रेमी की रही। उसके प्रेमी ने भी उसको धिक्कार दिया, छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थोड़ी बड़ी सी भी है, छोटी सी भी है, लेकिन एक ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रेरणा देकर जाती है कि हमें अपने अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जितना हो सके अपने हाथ से अच्छा कर्म करो, अच्छा फल का उम्मीद करो। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। और ज़िंदगी में कभी मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करोगे तो सब कुछ पालोगे। तो इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मैं थोड़ा यही आग्रह कर रहा हूँ कि अपने इस कर्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कभी किसी का गलत मत सोचिए, सबका अच्छा करके सोचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते एक नई मोटिवेशनल वीडियो में जो जीवन को सीखते, वो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, RD KD चैंपियन चैनल। मैं आपका दोस्त, टेक केयर।